कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले चुनाव के लिए लोकेश शर्मा सेंट्रल वॉर रूम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लोकेश शर्मा सीएम गहलोत के बेहद नजदीकी माने जाते हैं और लंबे समय से सोशल मीडिया पर निरंतर सक्रिय रहते हुए राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए कवच का काम करते रहे हैं। और इस बार के चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है और सरकार के काम पर इनको कितना भरोसा है, साथ ही जनता इनका कितना साथ देगी, इन तमाम मुद्दों पर हमारे राजस्थान हेड प्रदीप आजाद ने इनसे खास बातचीत की। राजस्थान में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव में जो माहौल बनने वाला है, जाहिर सी बात है कि काफी चर्चाओं में है। और इसी सियासी रण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वहीं कांग्रेस, दोनों ही इन महत्वपूर्ण दलों ने अपनी कमर कसी हुई है। और जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियां बिल्कुल ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इस बार की जो जीत हो वो हमारे कब्जे में हो। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में जो वर्तमान सरकार कांग्रेस की है उसका भी दावा है कि इस बार हर बार की तरह जो 5-5 साल का जो टर्म यहां पर होता है, इस बार उस परंपरा को खारिज किया जाएगा, बदला जाएगा और इस बार कांग्रेस को रिपीट किया जाएगा। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जिस तरीके से राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं, राजस्थान के दौरों पर है, वो भी अपनी कुछ अलग कहानी कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सियासी जंग में इस समय क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, किस तरह की कहानी है राजस्थान की राजनीति की, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ करवाएं। लोकेश शर्मा हैं, पिछले करीब 25 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में आज इस मुकाम पर हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जाहिर सी बात है तैयारियां पूरी हैं और साथ ही इन 5 सालों के दौरान जो सरकार के 5 साल रहे उनमें सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी भी रहे हैं और बहुत बारीकी से करीब से देखा है कि आखिर सरकार की जो नीतियां जो चलती हैं या जो कामकाज जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं। सीधा रुख करते हैं लोकेश जी का। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरीके से रणनीति है, अगर हम सीधे एक चुनाव की बात करें इस बार, क्योंकि काफी मुझे लगता है कि काफी रोचक होने वाला है। देखिए, रणनीति की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने अपनी एकजुटता के साथ इन चुनावों में उतरने की तैयारी कर ली है। और जहां तक आपने एक बात कही कि राजस्थान में जो परंपरा बनी हुई है, जो परिपाटी बनी हुई है कि एक बार ये दल और एक बार दूसरा दल, मुझे लगता है कि इस बार वो रिवाज बदलेगा और राजस्थान में कांग्रेस अपनी वापसी पुरजोर तरीके से करने जा रही है। इस बात का हमें पूरा भरोसा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह की योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं प्रदेश के नागरिकों के लिए समर्पित की हैं और उन्हें लागू किया है जिस रूप में, इस देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां इस तरह की योजनाएं चल रही हों। तो हम अपने कामकाज को लेकर, अपने निर्णय, अपने फैसले और अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी मोदी जी आए और मोदी जी ने एक जुमला दिया गारंटी का। तो इस गारंटी के जुमले को राजस्थान नहीं मानने वाला है। उसका कारण यह है कि बजट 2023 से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री गारंटी के साथ राहत देने की शुरुआत कर चुके हैं। यहां इस प्रदेश में महंगाई से राहत की गारंटी दे रहे हैं, निःशुल्क इलाज की गारंटी दे रहे हैं, विकास की गारंटी दे रहे हैं। तो जो काम हम पहले ही शुरू कर चुके हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी ने अशोक गहलोत जी के उस गारंटी शब्द को कॉपी कर लिया है और अब वो उसका उपयोग लेना चाहते हैं। लेकिन उनका जुमला राजस्थान के लिए मुफीद नहीं है। यहां तो हम पहले से ही गारंटी देने का काम करना शुरू कर दिया है। जो महंगाई राहत शिविर लगाए उनमें हमने हर गांव में, हर ब्लॉक में जाकर लोगों के रजिस्ट्रेशन किए, जनता के रजिस्ट्रेशन किए और आपने देखा कितनी भीड़ उन शिविरों में आई। तो वो सीधा सा जब एक व्यक्ति को 10 गारंटियों के कार्ड मिलते हों तो उसको कैसी अनुभूति होती होगी। उसे ये पता लगता है कि कोई है राजस्थान में, सरकार नाम की कोई चीज है जो आम व्यक्ति के पीछे खड़ी हुई है मजबूती से। यानी बीजेपी को सीधी चुनौती है इस बार। बीजेपी तो कहीं है ही नहीं आसपास। देखिए, कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक रूप से
दम रखते हुए और इस विश्वास के साथ कहे कि हमारा मिशन 156 का है। प्रदेश के मुखिया ने 156 का जो टारगेट लिया है और ये कहा है कि हम 156 सीटें लेकर आ रहे हैं, तो वो तो आसपास कहीं टिकी नहीं रहे ना, वो तो अपनी विपक्ष तक की भूमिका नहीं निभा पाए। इसीलिए प्रदेश में पिछले 3 महीनों से आप देख रहे हैं कि यहां सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के बार बार आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश की इकाई को नाकारा और निकम्मा मान लिया है। वो अपनी विपक्ष तक की भूमिका नहीं निभा पाए। तो चाहे केंद्रीय नेतृत्व में इनके अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों, खुद प्रधानमंत्री जी हों, राजस्थान को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। इनकी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई इनकी नजर में किसी काम की नहीं है। इसलिए अब आप खुद देख लीजिए कि जो संगठन और उनके नेता, उनके प्रदेश के नेताओं को इस रूप में देखता हो कि यहां काम सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व ही आके कर सकता है, तो उस संगठन का हाल क्या होगा, जो आलोचनात्मक तरीके से एक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए, सिर्फ आरोप लगाए। आरोप लगाने को राजनीति नहीं कहा जाता। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज इस प्रदेश की सरकार ने जितने काम कर दिए, मैं चैलेंज करता हूं उन्हें कि कहीं भी खड़े होकर सार्वजनिक रूप से आप डिबेट कर लीजिए, आपके पास राजस्थान में गिनाने के लिए या आलोचना करने के लिए एक शब्द नहीं होगा। आप सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, आप दुष्प्रचार की राजनीति करते हैं, आप दबाव की राजनीति करते हैं। दबाव का जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं उसी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियां किस तरह आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती हैं। तो ये दबाव की राजनीति का ही तो एक उदाहरण है। लेकिन इस बार राजस्थान प्रदेश की जनता इनके इस तरह के कारनामों में फंसने वाली नहीं है, हथकंडों में नहीं फंसने वाली है। यानी पूरी तरीके से इस समय लगता है कि कांग्रेस का रिपीटेशन होगा। बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्तिगत सवाल कि आप भी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या प्लान है, किस तरीके से? देखिए, व्यक्तिगत जरूर है आपका सवाल, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में होता है, हर उस व्यक्ति का यह सपना होता है कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में उसे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। मुझे सक्रिय राजनीति में लगभग 25 वर्ष हो गए हैं और ये सपना और ये मंशा मेरी भी है कि मैं भी प्रदेश की विधानसभा में पहुंचूं जनप्रतिनिधि के रूप में और जनता की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। लेकिन वो कौन सा स्थान होगा, कौन सी विधानसभा होगी, ये तय करने का काम हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आला कमान का और हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि वो जहां से भी इस लायक समझेंगे कि मुझे उस विधानसभा क्षेत्र से इनको टिकट देना है या वहां से चुनाव लड़वाना है, तो मैं तैयार हूं हर जगह से, जहां भी चाहे। लेकिन इस समय आप जो वार रूम बना हुआ है कांग्रेस का, जहां से तमाम विधानसभा चुनाव का एक मॉनिटरिंग जहां से होगी, उसकी जिम्मेदारी भी आपके पास है। आप सीएम गहलोत साहब के साथ भी एज ए ओएसडी के रूप में जुड़े हुए हैं। उन तमाम समय के मुताबिक कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, अभी तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की वापसी होनी है और उस उद्देश्य के लिए हमें जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है हम उसे पूरी तरह से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। वॉर रूम एक ऐसी जगह है जहां से पूरे प्रदेश का चुनाव का मॉनिटरिंग होनी है, संचालन होना है, कोऑर्डिनेशन होना है, कम्युनिकेशन होना है। तो ये सेंट्रल वॉर रूम की एक बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मुख्यमंत्री जी के मिशन 156 को पूरा करने के लिए इस वॉर रूम के तमाम लोग जी जान एक कर देंगे और 24 घंटे काम करते हुए उस उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे जिस उद्देश्य के लिए हमने कमर कसी हुई है। और वॉर रूम का अपना एक काम होता है। देखिए, हम इस बार चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं, हमारी जो तैयारी है, हमारी तैयारी एक तरफा जीत की है, इसीलिए हमने मिशन 156 को हाथ में लिया है। तो वॉर रूम के माध्यम से हम प्रदेश के कोने कोने में हमारे बैठे हुए सक्रिय कार्यकर्ताओं तक कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। उनके साथ एक कनेक्ट हमारा रहेगा, हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, जो भी टास्क उनको हम देंगे उनको वो उसी रूप में वहां एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए, वॉर रूम की स्ट्रैटेजी तो बताई नहीं जा सकती है, वो तो हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। जीत के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं और कैसे हम उसको आगे उपयोग में लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश भर में जो एक युवाओं का लश्कर हमारे साथ है, आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, हमारे नौजवानों की, युवाओं की
या साइबर योद्धाओं की एक ऐसी फौज हमारे साथ है कि हर बार इनके मंसूबों पर पानी फेर देती है। जब जब भी इन्होंने गलत तथ्यों के साथ, गलत जानकारी के साथ किसी तरह के आरोप मुख्यमंत्री जी पे लगाने के प्रयास किए हैं या सरकार की छवि को धूमिल करने के प्रयास किए हैं, हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो इस बार प्रदेश में कांग्रेस ने यह ठान लिया है कि इनके किसी भी हथकंडे को पूरा नहीं होने देंगे। तो ये थे लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर इस चीज को कहा है कि इस बार टारगेट केवल एक ही है कि कांग्रेस को राजस्थान में वापस से लाना है, और उसके पीछे की वजह जो तमाम योजनाएं जो राजस्थान की जनता को दी गई है, उन्हीं योजनाओं के दम पर इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस की तैयारी कि एक बार फिर रिपीटेशन, और जो एक परंपरा जो चीज चल रही है अभी तक 5-5 साल वाली, उसको लगातार अब इस बार बाधित किया जाएगा, उसका रिपीटेशन नहीं होने दिया जाएगा। प्रदीप आजाद, प्राइम न्यूज, जयपुर।